ऑस्ट्रेलिया के लिए आपके जो भी कमेंट्स होते हैं हम उनको इंडिविजुअली रिप्लाई करते हैं, उसके बाद एक डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं जिसमें हम वो वाले क्वेश्चंस देते हैं जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं सबके लिए। तो आज जो हम क्वेश्चंस राउंड रखेंगे, हो सकता है उसमें से कुछ क्वेश्चन आपसे भी रिलेट करते हों और ये इन्फॉर्मेटिव सेशन रहेगा। तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूँगा कि पहला क्वेश्चन लीजिए। आज का सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, CQ यूनिवर्सिटी का लेवल क्या है और वीज़ा रेशो क्या है इसकी? देखिए, जो CQ यूनिवर्सिटी है ये लेवल 2 में आती है। तो अगर हम कहें तो लेवल 1 वाली जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनका जो वीज़ा सक्सेस है वो कंपैरेटिवली बेटर होता है लेवल 2 से। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि अगर लेवल 2 में बिल्कुल भी वीज़ाज़ नहीं आते, इनका भी वीज़ा सक्सेस अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप बैचलर या मास्टर्स में जा रहे हैं तो लेवल 2 वाली यूनिवर्सिटीज़ का भी जो वीज़ा सक्सेस है वो अच्छा रहता है, तो स्टूडेंट्स को कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप वेट सेक्शन में जा रहे हैं तो द थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। फिर अलग अगर आपने डिप्लोमा में अप्लाई किया है तो वहाँ पर वीज़ा सक्सेस कम होती है। लेकिन अगर आपने लेवल 2 यूनिवर्सिटी में बैचलर या मास्टर प्रोग्राम लिया है तो आपकी वीज़ा सक्सेस अच्छी रहेगी, आपको चिंता करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। सर क्या हमें लेवल 1 के कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए 12th के बाद? देखिए, हमेशा प्रेफर कीजिए यूनिवर्सिटीज़ को। यूनिवर्सिटीज़ की जो वीज़ा सक्सेस है वो कंपैरेटिवली काफ़ी हायर होती है कॉलेजेस से। अगर आपको यूनिवर्सिटी अगर एडमिशन दे देती है, अगर आप यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हैं तो फिर जरूरत नहीं है कॉलेजेस में अप्लाई करने की। कुछ की जो स्टूडेंट्स की जो फाइनेंशियल की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वो भी कॉलेज की प्रेफरेंस की बजाय आप यूनिवर्सिटी में ही डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री लेके जाइए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके खुद के कॉलेजेस भी हैं, तो वहाँ पर आप अप्लाई कीजिए, वो आपके लिए बेटर चीज़ रहेगी। क्योंकि आपको पता है जो स्टूडेंट स्पेशली मास्टर्स के लिए जा रहे हैं वो जुलाई ऑनवर्ड्स अपना प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते, तो आपको यहीं से एक अपना करियर पाथ बना के चलना पड़ेगा, तभी आपको एंड तक PR मिलेगी। सर अगर हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करते हैं GT क्लियरेंस के लिए तो क्या वीज़ा पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका GT क्राइटेरिया क्लियर नहीं होता तो आप वीज़ा तक पहुंच ही नहीं सकोगे। GT क्राइटेरिया क्लियर होने के बाद यूनिवर्सिटी आपको COE देगी, कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट, उसके बाद आपकी फ़ाइल लॉन्च होती है। उसका कोई इफेक्ट नहीं है। आप डेफिनेटली, स्टूडेंट्स का राइट है कि अगर आपके पास अपनी ID है तो आपका राइट है कि आप यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, आप उनसे कॉरस्पॉन्डेंस कर सकते हैं। ये स्टूडेंट का राइट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कहीं भी कोई वीज़ा सक्सेस में कोई दिक्कत नहीं है। सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी में COE लेने के लिए काम आता है या नहीं? देखिए जी, ना मैं यही स्टूडेंट्स का देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या उनके कंसल्टेंट, उनको ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिटेल्ड नॉलेज ही नहीं है। अगर जब आप GT क्राइटेरिया क्लियर करते हैं तभी आपको अपना एक्सपीरियंस साथ में लगा के भेजना पड़ता है, तभी आपका GT क्राइटेरिया क्लियर होता है। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी COE कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट देती है, फिर आप अपनी फ़ाइल लॉन्च करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है या उनकी कोई भी क्वेरी है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं, हम आपको हेल्प आउट करेंगे। या हमारी ब्रांचेस में भी विजिट कर सकते हैं, जलंधर, लुधियाना या बठिंडा में बेल्स ओवरसीज के ब्रांचेस हैं। आपकी फ़ाइल कहीं और से भी लगी है तो भी हम आपको हेल्प आउट करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर फाइल सिर्फ बेल्स ओवरसीज से लगी तभी हम आपकी हेल्प करते हैं। हमारा पर्पज़ है कि स्टूडेंट्स को नॉलेजेबल करें, अपडेटेड रखें, तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। सर मैंने अपनी फ़ाइल 22 मार्च को लॉन्च की थी, मीन के मेडिकल 22 मार्च को हुआ था D2D में। अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट नहीं आई मुझे, तो या फिर सीधा रिजल्ट आएगा इसका? जी बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी फ़ाइल MSc में लग चुकी है उसके बाद यूनिवर्सिटी ने तो आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगना, तो आप अपने सिर्फ रिजल्ट्स की वेट कीजिए। तो प्रोबेबली आपकी फ़ाइल 22 मार्च को लगी है। मेडिकल 22 मार्च को। 22 मार्च को जब आपका मेडिकल अपडेट हो गया तो इसका मतलब आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो गई है। उसके बाद वो प्रोसेसिंग का जो टाइम लगना है वही लगना है। तो जो आपका रिज़ल्ट है वो मोस्ट प्रोबेबली इस जून महीने में आ जाना चाहिए, जो मेरे अकॉर्डिंगली है। एक्सपेक्टेड है कि जून में आ जाएगा, तो हो सकता है कि जून में अगर नहीं भी आए तो जुलाई स्टार्टिंग में आ सकता है आपका रिजल्ट। सर मैंने ग्रेजुएशन 2020 में की है और 49% है ओवरऑल, और बैंड्स हैं ओवरऑल 6.5, नॉट लेस एंड 5.5। क्या मैं ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? देखिए, आपकी जो ग्रेजुएशन में परसेंटेज बहुत कम है। नॉर्मली जो यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट है वो मोस्टली 60% मांगते हैं, तो 60% ना होने के कारण आपको बहुत रेयर चांस है कि आपको कोई यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करे, तो वीज़ा चांसेस आपके कम रहेंगे। क्योंकि
जो ऑस्ट्रेलिया है वो पर्टिकुलर है एकेडमिक्स को लेके। हालांकि अगर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में कम हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 49% वालों का वीज़ा सक्सेस बहुत कम रहेगा। आई एम सॉरी, आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता, लेकिन आप बेटर है कि आप किसी और कंट्री जैसे यूके में हैं, 49% पे कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे देती हैं, वहाँ पर आपका वीज़ा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हाई रहेगी। वहाँ पर आप प्री मास्टर्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। सर आफ्टर 12th कॉमर्स स्ट्रीम के बाद कौन सा हमें कोर्स चूज़ करना चाहिए? देखिए, कॉमर्स के बाद जो अगर हम पीआर लिस्ट में देखें तो उसमें प्रोफेशनल अकाउंटिंग आती है। तो मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि आप अकाउंटिंग के रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम लेके जाएं तो बेटर है। बैचलर डिग्री लीजिए 12th के बाद कोई भी अकाउंटिंग के रिलेटेड, तो जिसमें आप अगर अकाउंटिंग की बैचलर करते हैं तो उसके बाद आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट लग सकते हैं और उसके बाद आपका पीआर का पाथवे बनता है। तो मैं तो स्टूडेंट्स को हमेशा पाथवे के लिए ही गाइड करता हूं कि आपका पाथवे पीआर तक जाए, तो वही कोर्सेज लीजिए जो लिस्ट में अंडर आते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल अकाउंटिंग काफ़ी डिमांडिंग रहता है ऑस्ट्रेलिया में। सर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 12th इन 2020 80% पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड इन आर्ट्स, लैब एक्सपीरियंस है 1 साल का और मैंने विक्टोरिया यूनिवर्सिटी मेलबर्न में अप्लाई किया है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन हेल्थ साइंस में, तो वीज़ा सक्सेस रेट क्या रहेगा मेरा? देखिए, ये डिपेंड करता है, मुझे पता नहीं आपने जो आपका आर्ट्स में सब्जेक्ट्स क्या रहे थे। अगर तो रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं तो फिर आपकी वीज़ा प्रोबेबिलिटी हाई रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी मेलबर्न है वो लेवल 1 में आती है, तो आपके वीज़ा चांसेस अच्छे हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपके अगर कुछ और क्वेश्चंस हैं, चाहे आपके रिजल्ट्स को लेके, आपको अपने प्रोफाइल के रिलेटेड है क्वेश्चंस, या आप कोई और क्वेरी करना चाहते हैं हमारे से, आप हमें नीचे कमेंट कीजिए। हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं और साथ में उसके बाद में डिटेल्ड वीडियो भी बनाते हैं, उसमें से कुछ कमेंट ही पिक करके। तो बाकी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं या हमारी ब्रांचेस में विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.